हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाल। आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ रतन टाटा जी का। आज रतन टाटा जी का देहांत हो गया और ये देहांत जो है बहुत हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और एक युग का जो है हम कह लें तो यहाँ पे अंत हुआ है। रतन टाटा अपने आप में सबसे बड़े उद्योगपति और उसके साथ में वो एक नेक इंसान थे जिन्होंने अपने कंपनी को चलाते हुए लोगों की मदद की है, लोगों की सुविधाओं को उन्होंने दिया है, लोगों के विचारों को साझा किया है और हर तरीके से उन्होंने एक जितनी भी हो सकती है एक जनता के लिए उन्होंने हर अपनी सुविधा को अपने कंपनी के माध्यम से अपने कंपनी के प्रोडक्ट को उन्होंने बहुत सरल और बहुत सहज बहुत कम कीमत में उनके सामने उन्होंने पेश किया है। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने देश के लिए स्वास्थ्य फील्ड में और उसके साथ साथ में शिक्षा के फील्ड में, उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसके साथ में उन्होंने ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, उसके साथ में उन्होंने अलग अलग तरीके से ऐसे बहुत सारी उनकी जो है वहाँ पे उनका काम है। और उनकी काम को अगर हम मान के चले, अगर जितना भी उनके काम के बारे में बताएं, जितनी उनकी सराहना करें उतना ही कम है। दोस्तों, रतन टाटा अपने जीवन काल से ही शुरू से ही जो है अपने कंपनी को कुछ इस तरीके से उन्होंने अभी तक के कंपनी का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने लगातार उसमें बढ़ोतरी की है। 50% उन्होंने बढ़ोतरी की है। दोस्तों, उन्होंने वो एक कंपनी के मालिक ही नहीं थे बल्कि एक नेक इंसान थे जिन्होंने अपने दम पे लोगों की सेवा भी की, लोगों के लिए काम भी किया, लोगों के अलग अलग अपने देश के आयाम के लिए अपने देश का मान सम्मान भी बढ़ाया उन्होंने। तो अलग अलग तरीके से हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था थी, जो जीडीपी थी, उसे बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में। थोड़ा सा हम एक नज़र हम इधर डालेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रतन टाटा जी की कंपनी जो है नमक से लेके ट्रक तक टाटा कंपनी का सब कुछ बनाती है। नमक से लेके ट्रक तक टाटा कंपनी सब कुछ बनाती है हमारे देश में। और उसके साथ साथ में दोस्तों सुई से लेके आपको स्टील से लेके फर्नीचर से लेके बहुत सारी चीज़ें टाटा कंपनी बनाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ में टाटा की सबसे नामी कंपनी जो है वो टाटा मोटर्स है। और टाटा मोटर्स कंपनी के साथ साथ में रतन टाटा के दौर में कंपनी का लगभग 50 गुना बढ़ोतरी हुई है, बड़ी कंपनी बनी हुई है। ये टाटा कंपनी 6 महाद्वीपों के 40 देशों में फैली हुई है। ये इतनी छोटी कंपनी नहीं है, 40 महाद्वीपों में ये फैली हुई है। उसके साथ साथ में टाटा समूह का उद्देश्य समझदारी, जिम्मेदारी, एकता और बेहतरीन काम से समाज में जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है। और उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे भारत के शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में टाटा का योगदान अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये लाइन जो उनकी यहाँ पे है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे समाज को, हमारे समाज के हर एक लोगों को अंदर से एक झकझोर देती है, उनके आत्मबल को और उनके विचारों को जो है वहाँ पे उन्हें उजागर करती है कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के एक अच्छे इंसान, एक बिजनेसमैन और एक उद्योगपति जो हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए उन्होंने काम किया और देश के मान सम्मान को बढ़ाया, देश की जीडीपी को बढ़ाया और देश की मूलभूत सुविधाओं, जनता की सुविधाओं के लिए उन्होंने काम किया। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल उन्होंने खुलवाया है। जैसे महाराष्ट्र में टाटा का कैंसर हॉस्पिटल, टाटा नाम से है, वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है उन्होंने खुलवाया, जो हमारे देश में न जाने कितने लाखों हर साल कैंसर के मरीज होते हैं, उनकी वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। बनारस बीएचयू में जो है वहाँ पे उन्होंने बीएचयू के जस्ट बगल उन्होंने टाटा मेमोरियल करके वहाँ पे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पे हॉस्पिटल उन्होंने खोला और जिसमें उन्होंने एक अच्छा उनका योगदान रहा है और जिसके द्वारा वो देश की सेवा ही जो है वहाँ पे हो रही है। जो देश की वो जनता है जो बिल्कुल पीड़ित है, जो बिल्कुल अस्वस्थ है, वो सब जहाँ पे कैंसर जैसे मरीजों का वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक योगदान बढ़ाया। टाटा कंपनी की जो है बहुत पहले से आप लोगों ने कार और सुना होगा, टाटा कंपनी की ट्रक सुनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो टाटा कंपनी से ही बनाती है। टाटा कंपनी बहुत सारी चीज़ों का बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट। जो नमक हम खाते हैं टाटा साल्ट, वो नमक भी हमारा वो टाटा कंपनी से ही आता है। दोस्तों, ये टाटा कंपनी कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण इसलिए है, हम सभी को तो एक चीज़ों को जो बहुत अच्छे क्वालिटी में जो उनका प्रोडक्ट है बहुत अच्छा होता है। आप टाटा नमक को ले लीजिए
और किसी कंपनी का नमक आप ले लीजिए और दोनों में आप कंपेयर करिएगा, आपको टाटा कंपनी का जो नमक होगा वो बहुत आपको अच्छा मिलेगा, बहुत ही शुद्ध मिलेगा। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मैं बस इतना ही बात करना चाहता हूँ कि टाटा, जो रतन टाटा जी थे, वो अपने पूरे जीवन को पूरे देश के लिए, पूरी देश की जनता के लिए, उन्होंने उसके मान सम्मान के लिए, वहाँ पे जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए वो लगातार काम किए और काम करके अपने जीवन में उन्होंने कभी शादी भी नहीं की और अपने जीवन को अविवाहित ही वैसे ही रह गए। और उसके साथ साथ में उनका इतना त्याग कि उन्होंने देश के लिए जो भी कदम उन्होंने उठाया, जो भी चीज़ें उन्होंने किया अपनी देश की जनता के लिए, अपने इस कंपनी को बढ़ा करके और देश की कैसी जनता की सेवा की जा सकती है, उन्होंने बहुत सारे नेक काम किए हैं। तो दोस्तों उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता है। जितनी सराहना हम करें उतना कम ही है। और उनका आज का दिन जो है, देहांत हो जाना 86 साल की उम्र में, और हम सभी के लिए बहुत ही क्षति है, हमारे देश के लिए बहुत ही क्षति है। और एक युग का अंत हुआ और कहीं न कहीं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके अंदर बहुत क्वालिटी थी, वो हर एक छोटे पर्सन से, हर एक ऐसे इतने बड़े कंपनी के मालिक हो करके, और अपने ही देश के ऐसे हॉस्पिटल में वो उनका ट्रीटमेंट इस समय चल रहा था, तो उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि हम बहुत बड़े इंसान हैं। कभी उनके अंदर बड़ा दिल था। बड़े इंसान तो थे ही, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा दिल था। न जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक नेक इंसानियत नहीं होती है, उनका एक बड़ा दिल नहीं होता है। तो उनके अंदर एक ये क्वालिटी थी कि जो है उनके अंदर एक बड़ा दिल था, जो हर एक छोटे से छोटे लोगों से मिलते थे। वो ऐसा भी नहीं था कि नहीं, कभी वो बड़े ही इंसान से मिलते थे, हर एक छोटे से छोटे लोगों से भी मिलते थे। तो उनके अंदर की ये क्वालिटी जो है, उनका एक सकारात्मक सोच, और उनके अंदर अपने छोटे लोगों से मिलने की जो उनकी सोच थी, और जो उनका एक लगाव और प्यार था, और अपनी जनता के लिए, अपने देश के समाज के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए, जो वहाँ पे न जाने कितने उन्होंने सुविधाओं को दिया, उस सुविधाओं को, उनके उस योगदान को हम सभी कभी भुला नहीं सकते हैं। ये हमारा देश हमेशा उनके काम को याद करेगा। और उसके साथ साथ में उन्होंने न जाने कितने लोगों को, न जाने कितने क्या क्या चीज़ें उन्हें दिया है। तो इस तरीके से जो है हमारे देश उन्हें हमेशा याद करेगी, और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और बस मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता था। आप सभी को के लिए, हम सभी के लिए एक तरीके से वो प्रेरणा स्रोत थे, और हम सभी को उनसे सीखनी चाहिए कि इंसानियत होती क्या है, और किस तरीके से हमें एक इंसान, बड़ा इंसान बनने के बाद भी हमें एक छोटे जैसे इंसान की तरह रहना चाहिए, और उनके लिए हमें कैसे किसी दूसरे के लिए काम करना चाहिए। वो अपने कमाई का लगभग 60 से 65% दोस्तों वहाँ पे वो दान देते थे, मतलब वो जनता को दे देते थे, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के लिए खर्च कर देते थे। वो अपने पूरी कमाई का 60 से 65%, ऐसा कोई करेगा कभी नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हमें हमेशा याद करनी चाहिए। जो उनके काम हैं वो काम ही, बोलते नहीं कि रतन जी कभी किसी रत्न के जो है, कभी किसी रत्न के जो है वहाँ पे मोहताज नहीं। जैसे बोलते नहीं हमारे भारत का सबसे बड़ा रत्न है भारत रत्न, तो कभी किसी रत्न के मोहताज नहीं। रतन उनका नाम ही था, तो हमारे देश के वो एक रत्न ही है। और जो आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो उसकी बहुत क्षति और बहुत दुख हम सभी को है। तो यहाँ पे दोस्तों बस हम सभी को यही प्रेरणा लेना चाहिए उनसे, और उनके जीवन से, उनके संघर्ष से, और उनके किए हुए कामों से, कि हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए, और हमें भी अपने जीवन को कुछ ऐसा जीना चाहिए कि ताकि समाज के लिए एक वहाँ पे काम हो सके, और हम सभी के लिए अपने एक वहाँ पे स्थान मिल सके, लोगों के दिलों में हम सभी राज कर सके। ऐसे हम सभी को अपने अंदर एक इंसानियत जगानी चाहिए, अपने अंदर लानी चाहिए, अपने आप काम को करना चाहिए। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहता था दोस्तों। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंडों तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। फिर आप सभी से ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।